हेलो दोस्तों, 2025 आपका न्यू ईयर कैसा रहेगा। मैं लेकर आया हूं दोस्तों 2025 में आपके लिए 5 टिप्स खास जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। तो आइए हम बात करते हैं 2025 का। हर व्यक्ति के लिए यह 2025 कैसा रहेगा, बस थोड़ा सा संभल के चलिए। और जो मैं 5 टिप्स बता रहा हूं इनको आप ध्यान से सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों। बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं 2025 की। 2025 हम बात करते हैं AI का युग है पूरा। आप जानते हैं AI क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आपको डाटा अवेलेबल करवाता है, उपलब्ध करवाता है और वो डाटा आपको पढ़ लेता है। जिस चीज को आप देखते हैं मोबाइल के ऊपर वो कैप्चर कर लेता है और आपको वैसी चीजें आपके आगे परोसता रहता है। तो आप AI से सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपके फोटो कहीं सोशल मीडिया पे पड़े हैं, चाहे हस्बैंड के, वाइफ के, किसी और के साथ आप घूम रहे हो, कोई किसी ने आपका स्वागत किया है, तो ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे 2025 में कि शायद कोई लोग अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके चरित्र के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है और बोलेगा कि ये तो मैं हुई नहीं। अच्छे अच्छे AI के एक्सपर्ट मान जाएंगे कि ओरिजिनल है। आप विश्वास नहीं करो, कई नेताओं को, राजनेताओं को AI के इस युग में सफाई देना पड़ी। आइए हम बात करते हैं। तो हम AI में वो चीजें सोशल मीडिया में कभी शेयर नहीं करें अपने परिवार की या अपना ऐसा कोई फोटो जिससे उसका मिसयूज हो जाए। दोस्तों हम बात करते हैं 2025 की 5 बातें आपको AI के बारे में मैंने बताया। अब बात हम करने हैं, आप सबसे पहले यदि जीवन में इस आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका जो मूलांक है 2025 का, ज्योतिष विज्ञान वाले अच्छी तरह से जानते हैं जो ज्योतिष का कार्य करते हैं, इसका मूलांक है 2025 यानी 2 + 5 हम जोड़ेंगे तो 7 है। तो इसका मूलांक जो आता है वो 7 पे आता है। जिनका जन्म दिनांक इस जनवरी महीने में 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को हुआ है इस जनवरी में, तो आप जो भी जनवरी हो, जनवरी के महीने में, इस जनवरी से तात्पर्य किसी भी महीने की जनवरी में 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनका मूलांक 7 है। यह वर्ष जो इसका ग्रह है केतु का रहता है और केतु नए नए रिसर्च की खोज करेगा। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं जो इस 2025 में जो प्रभावित होगा वो होगा नई नई भारत के अंदर एक क्रांति आएगी। हम अंतरिक्ष में क्रांति लाएंगे। हम भारत की अगर हम बात करें तो हम धार्मिक में भी ये केतु बड़ा एक तरह से बहुत माहौल जो पैदा करेगा और धर्म की जगह जगह गंगा फहराई जाएगी, पताका फहराई जाएगी। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2025 में यह हो सकता है हमारा भारत एक विशाल धर्म की गंगा बहकर कोई क्रांति भी आ सकती है। तो दोस्तों ये बता रहा हूं 2025 का आप धार्मिक कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान देना है। दूसरा है कि आप नई रिसर्च करें। जो भी आपका बिजनेस है, व्यापार है, आप नए नए कुछ भी अगर करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये केतु का वर्ष जो है ये खूब आपको सपोर्ट करेगा आपकी उन्नति में। आपने देखा होगा कि वर्ष 2020 2 + 2 जो कोरोना के बाद आया था, उसमें आप देखोगे इतने नए बिजनेस आ गए और AI इस कदर से आगे बढ़ा 2020 के बाद कि क्रांति आ गई। कितने व्यवसाय खुल गए हिंदुस्तान के अंदर जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो नौकरी कर रहे थे वो छोड़ के बिजनेस में आ गए, बिजनेस वाले नौकरी में चले गए, बड़ा उथल पुथल कर दिया 20 ने। तो 20 का मूलांक क्या होता है? 4, और 4 का अंक भी ऐसा ही है दोस्तों। तो इस टाइप से ये ज्योतिष विज्ञान का के मुताबिक 2025 एक क्रांतिकारी रहेगा। जिसने समय की कदर कर ली वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया AI, पहला टिप्स आपको बताया मैंने AI। सेकंड आपको मैंने क्या बताया कि इसमें ज्योतिष के हिसाब से इसका 2025 का मूलांक 7 है। तो इसका पूरा लाभ लीजिए। आप जो भी कार्य करते हैं पूरी मेहनत से करिए, आपको सफलता 1000% मिलेगी। आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करिए कि 2025 तक मुझे कहां पहुंचना है। आपको पूरा यह वर्ष हेल्प करेगा और आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देगा। आपका मकान नहीं है तो मकान बन जाएगा, आपके पास कार नहीं तो कार आ जाएगा। ये ज्वेलरी, गहना वगैरह आपके खूब आपको देगा, सोना चांदी वगैरह जो आप प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगी, एक एक मिनट का उपयोग करना पड़ेगा। खाली मूलांक 7 के भरोसे नहीं रहे, उसमें अपनी ऊर्जा पूरी तरह से आपको झोंकना पड़ेगी।
तो ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो है आप अपनी दिनचर्या को सेट करिए। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं आपको मैं, अपनी दिनचर्या को सेट करिए। यानी कि आपके उठने का टाइम, आप बिल्कुल यदि आलस्य करते हैं और 7 बजे 7:30 बजे अगर उठते हैं तो आप 5:30 तक उठ जाइए। 5 बजे का हो सकता है यंगस्टर्स को ऐसा लगे, लेकिन 5:30 बजे तो बिस्तर हर हालत में त्याग कर दीजिए और 6 बजे आप अपने कार्य में जुट जाइए। आप देखेंगे नहाना धोना अगर सब फ्री होए तो थोड़ा आपको स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ध्यान देना है। और अपनी दिनचर्या के सेट में जो चौथा पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, चौथा, वो योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन। मतलब ध्यान मेडिटेशन एक ही बात है। आपको योगा प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, और मॉर्निंग वॉक के लिए भले आप 30 मिनट दें, 40 मिनट दें, 30 मिनट, 40 मिनट, लेकिन आपको देना है, अपने आप को समय देना है। ये चौथे पॉइंट के अंदर आ गया है कि यदि अगर आप अपने समय को, अगर अपने आप को समय देंगे, यदि आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की धन दौलत ऐशो आराम सब वस्तुएं आपके चरणों में। तो यदि आप स्वस्थ नहीं है और करोड़ों रुपए आप कमा भी लेते हैं, करोड़ों की संपत्ति, तो आपके लिए कोई काम की नहीं है, उसके मजे दूसरे ही लेंगे। तो आप जीवन में एक बात का ध्यान रखिए कि अपने आप को आपको समय देना है, अपने आप को। ये चौथा पॉइंट मैंने बताया है। पांचवा पॉइंट जो मैं बात करने जा रहा हूं अंतिम, कि हमेशा अपडेट रहे। अपडेट का मतलब ये रहे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को लगातार डेवलप कीजिए। सीखने का कहीं मौका मिले तो उसको आप छोड़िए मत। किसी से भी, छोटे व्यक्ति से भी सीखने को मिल सकता है, छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी सीखने को मिल रहा है। तो सीखने में कोई कमी नहीं करिए। संग आप बेस्ट आदमी का करिए। ये उसी के साथ है जो अपने आप को अपडेट करने के वाले पांचवा पॉइंट में बता रहा हूं। मतलब आप जिसके संग रहते हैं उसका असर आपके जीवन में पड़ेगा। तो 2025 में इस बात पे आप ध्यान रख ले कि प्रजापति साहब ने कहा था कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये हमारे दादा परदादा बुजुर्ग हमारे कह गए कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यानी संग का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप संग यदि अच्छे व्यक्ति की करोगे तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। हम यह उदाहरण गीता से उठा सकते हैं, भागवत से उठा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संग सुदामा जी ने किया था। समझ रहे हो आप बात को। और एक संग आप देखो कि मतलब जो है, जो दुर्योधन के संपर्क वाले थे उनकी क्या हालत है। तो इसलिए रावण का जब भाई होते हुए विभीषण ने भगवान श्री राम का अनुसरण किया। और एक और आपको उदाहरण दूंगा कि रानी केकई, दशरथ अपने जो दासी थी, मंत्रा दासी, उसके संपर्क रहने से पूरा राज परिवार का क्या असर हुआ हमने देखा है। तो संग का असर पड़ता है अपने चित्त और चरित्र पर। इस बात का आप ध्यान रखना। संग यदि हम अच्छे से करेंगे तो जिस प्रकार सुदामा जी की भक्ति आज याद करी जाती है, कृष्ण का संग करने से कई तर गए हैं। इसलिए आप संग अच्छे का करिए, सीखने की हमेशा ललक रखिए, अपने आप को अपडेट रखिए। एआई का कितना इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, फिर आपको बोल रहा हूं कि ये आपको पढ़ लेता है। आप मोबाइल खोलते हो तो आप क्या समझ रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं मॉर्निंग में संत श्री आशाराम जी बापू जी का सत्संग सुनता हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव है। तो मैं आधा घंटा डेली उठ के पहले सत्संग सुनता हूं। तो आसाराम बापू जी से संबंधित जितने भी वीडियो है ये सारे उपलब्ध कराता है मेरे को। उसके बाद फिर मेरा योगा प्राणायाम करता हूं तो रामदेव जी के ने इनके वीडियो आ जाते हैं। उसके बाद फिर अगर हम चले मॉर्निंग वॉक पे तो मैं मोटिवेशनल सुनता हूं। तो जब मैं 7:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं तो तमाम प्रकार के एआई मुझे मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो उपलब्ध करवाता रहता है। यानी कि आप रात को 9 बजे क्या देखते हैं, व्हाटएवर, 10 बजे क्या देखते हैं, 11:30 बजे क्या देखते हैं, अब तो नहीं बोलूं क्लियर, वही चीजें आपको एआई उपलब्ध कर रहा। सावधान, ये आपको बर्बाद कर देगा, आपकी खाई खोद देगा और उसमें आप कहीं डूब के नहीं मर जाओ। इतना आपको सावधान रहना है 2025 में। तो आपको मैंने ये सारे बता दिया। आपकी प्रोग्रेस, आपकी इनकम आपके हाथ में होना चाहिए। आप शिद्दत से मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे, अपना गोल को आप इतना बढ़िया सेटिंग करके रखना कि मैं हकीकत बता रहा हूं कि आप अम्ब्रेला गोल यदि जीवन का बना के रखेंगे, एक बड़ा गोल कि मुझे मकान बनाना है, कार बनाना है, बच्चों का हायर एजुकेशन करना, बच्चों को मुझे माने हुए विश्वविद्यालय से इनको डिग्रियां दिलाना है, एमबीए की, वैज्ञानिक की, या जो भी सीए वगैरह जो बनाना करना, जो भी करना है,
तो आप अपना एक अम्ब्रेला गोल करें जिसके नीचे सारे लक्ष्य पूरा हो जाए, आप बड़ी इनकम, बड़ा टारगेट आप बनाएं और समय को लेकर अगर अपडेट रहे और आलस्य अगर आपने छोड़ दी, कार्य को लेकर अपडेट रहे हमेशा और बड़ा सोचे, तो आपकी सफलता वर्ष के एंड तक ये 2025 जाते हुए सभी को देगा। ये बोलेगा 2025 क्या हुक्म है आका मेरे लिए, तेरे लिए यही हुक्म है कि भैया तू अपने आप को जगा दे, अलग जगा दे, जोत जगा दे और निकल जा फील्ड में, जो चाहे मंजिल तेरे को खुद प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड कर दीजिए आपके पास जितने भी ग्रुप है। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।